मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। न चैद्विदम्यः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है नचेत द्विदम्यः, जिसका अर्थ होता है और न ये हमें ज्ञान है। कतरन्नो गरियो, अर्थात कौन सा हमें चुनना है। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः, अर्थात या हमारी उन पर विजय या उनकी हम पर विजय। यानेव हत्वा, अर्थात न ही हत्या करके, न जिजीविषाम, अर्थात हमारे भीतर जीने की इच्छा रहेगी। स्ते अवस्थिताः, अर्थात वो जो यहाँ अवस्थित हैं। प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रमुख। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या हमें चुनना चाहिए। क्या हमें ये चुनना चाहिए कि हम उन पर विजय प्राप्त करें, या हमें ये चुनना चाहिए कि वो हम पर विजय प्राप्त करें। और फिर अर्जुन कहते हैं कि किंतु उनकी हत्या करके मेरे भीतर तो जीने की इच्छा नहीं रहेगी, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रमुख हैं। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रमुख हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने बताया पहले अध्याय के 25वें श्लोक में कि भीष्म और द्रोण जो हैं वो प्रमुख हैं। तो यहाँ पे अर्जुन उन्हीं की बात कर रहे हैं कि मेरे भीतर जीने की इच्छा नहीं रहेगी यदि मैं द्रोण और भीष्म की हत्या करता हूँ। तो यहाँ पर वैसे हम देख सकते हैं कि जो अर्जुन है उनके हृदय में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो अब ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या हमारे लिए उत्तम है। क्या ये उत्तम है कि हम उन पर विजय प्राप्त करें, या ये उत्तम है कि वो हम पर विजय प्राप्त करें। तो एक शंका की भावना तो उनके मन में अब उत्पन्न हो ही गई है, और ये निश्चित ही इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि श्री कृष्ण ने उनसे बोला है कि उठो अर्जुन, खड़े हो, कायरता मत दिखाओ और इस युद्ध को लड़ो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अर्जुन के भीतर ये शंका उत्पन्न हुई कि क्या हमारे लिए उत्तम है। और वो तो ठीक है, किंतु उसके पश्चात अर्जुन जो है वो ये तो बोल ही देते हैं कि किंतु उनकी हत्या करने के पश्चात मेरे भीतर तो जीने की इच्छा नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी हमें यही दिखता है कि जो अर्जुन हैं उनके मन में जो भीष्म हैं और द्रोण हैं उनके लिए एक मोह की भावना है, और वो उनसे संलग्न है उनका मन। तो ये जो भावना उनके भीतर है, ये वास्तव में देखा जाए तो ये एक परिवार वाली भावना है, और ये हम सभी के भीतर होती है। ये जो भावना है ये हमारे भीतर इसलिए होती है क्योंकि हमारे कई जन्मों में जीने के साथ जो प्रकृति है उसने हमारे भीतर कुछ ऐसे संस्कार डाल दिए हैं जिनके द्वारा इस प्रकार का मोह उत्पन्न होता है। यदि आप इसको वैज्ञानिक रूप से समझें तो विज्ञान में एक आ जाता है कि हमारे भीतर जीन्स होती हैं, और ये जीन्स जो हैं ये एवोल्यूशन के द्वारा बहुत सारी पीढ़ियों से हमारे भीतर आई हैं। और क्योंकि इस जीवन में हम सभी को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हमारे भीतर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस जेनेटिक डेवलपमेंट के द्वारा विकसित हुई हैं, जिससे कि हमारी कुछ प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं जहाँ हम कोई भी खतरा यदि हमें दिखे तो उससे दूर भागते हैं, या अपने प्रियजनों को साथ में रखते हैं ताकि हम एक समाज में सुरक्षित रहें। और हमारे भीतर हमारे परिवार के लिए एक मोह की भावना रहती है, क्योंकि यदि हमारे भीतर वो मोह की भावना नहीं रहेगी तो हम एक दूसरे की रक्षा नहीं करेंगे, जिसके चलते हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो ये संस्कार हैं वो हमारे भीतर विकसित हुए हैं। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए या हिंदू समाज के रूप से भी देखा जाए, दोनों ही रूप में हम समझ सकते हैं कि कई पीढ़ियों के द्वारा या कई जन्मों द्वारा ये संस्कार हैं जो कि हमारे भीतर विकसित हुए हैं। और इन संस्कारों के मार्ग पे ही चलना जो है वो हमारे लिए सरल होता है, क्योंकि यदि हम वो नहीं करेंगे तो हमारे भीतर एक भय या दुख की भावना उत्पन्न होती है। तो ये प्रकृति ने हमारे भीतर डाला हुआ है। किंतु हमारी जो परंपरा है उसमें यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप अपने संस्कारों द्वारा ही सारे काम करते हैं
तो इसका अर्थ ये है कि आप एक पशु वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर फिर एक इच्छा शक्ति नहीं है कि आप अपने संस्कारों के ऊपर शक्ति पा सकें। अर्थात आप एक मशीन वाला ही जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर कि मशीन को एक रूप से प्रोग्राम कर दिया गया है और वो मशीन उसी रूप से चल रही है। तो यहाँ पर जब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं जो है मेरे भीतर जीवन जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी यदि मैं धृतराष्ट्र की जो सेना है उसके प्रमुख प्रमुख जो है उनकी हत्या कर दूंगा, तो ये भी वास्तव में वो संस्कारों द्वारा ही चल रहा है। तो ये जो भावना उनके भीतर आ रही है, ये भी एक रूप से देखा जाए तो जो हमारी पशु भावना होती है, जो पशुओं के द्वारा जो भावना उत्पन्न होती है, अर्थात जो हमारे संस्कार हैं वहीं से आ रही है, जो कि ये दिखाता है कि अर्जुन के भीतर इच्छा शक्ति की कमी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप देखते हैं कि पास में कहीं एक सांप है, तो यदि कोई जानवर होगा तो वो जानवर सांप को देख के डर के तुरंत ही भाग जाएगा, वो कुछ नहीं सोचेगा। जबकि आप अपने उस भय के ऊपर काबू प्राप्त करके वहीं पे खड़े रह सकते हैं, अर्थात आपके भीतर वो इच्छा शक्ति है कि जो संस्कार आपके भीतर थे आपने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। तो जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो वास्तव में यही है कि हम अपने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करें। अर्थात हम कार्य भले ही वही करें जो कि हमारे संस्कार हमें कहने को कह रहे हैं, किंतु वो कार्य हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा एक बार जब अप्रूव हो जाएं, उसके पश्चात यदि किया जाए, तभी हम बोल सकते हैं कि आप वास्तव में मानव बने। क्योंकि मानव में और पशुओं में यही अंतर है कि जो पशु होते हैं वो केवल अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करते हैं, जबकि मानव जो होता है वो इच्छा शक्ति रखता है और जो उसके संस्कार होते हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन की जो जो कह रहे हैं कि वो उनके भीतर जीने की इच्छा नहीं रहेगी, वो उनके मुँह से उत्पन्न हो रहा है, जो कि उनकी इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी कोई माता है जो कि अपने एक ऐसे पुत्र के साथ में रहने लगे जहाँ की पुत्र जो है वो अधर्म करता हो, और माता जो है वो केवल अपने पुत्र मोह के कारण अपने उस पुत्र के अधर्म को देखने से इनकार कर दे। तो वहाँ पर भी माता जो है वो अपने जो उसके प्रकृति द्वारा दिए गए संस्कार हैं, जहाँ पे कि उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, उससे ग्रसित रह गई और उसके ऊपर विजय ना प्राप्त कर सकी। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। या जैसे हमारे समाज में कई बार होता है कि लोग किसी एक धर्म का पालन करते हैं, वो जानते हैं कि वो धर्म जो है वो वास्तव में अधर्म की ओर है, किंतु फिर भी वो धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि वो उस धर्म से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उस धर्म से यदि उनको दूर जाना होगा तो उनको बहुत पीड़ा होगी। तो वो अपने अवचेतन मन में कुछ इस प्रकार की बातें, वो अपने अवचेतन मन में तो ये जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, किंतु वो अपने चेतन मन में कुछ तो भी इस प्रकार के कुतर्क सामने ले आते हैं, जिससे फिर वो कहने लगते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ रही हैं, जो बहुत समय तक चलती रही हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि क्योंकि समाज जो है उन कुरीतियों से मोह रखता है और बहुत समय से उन्होंने वो कुरीतियाँ रखती रही हैं, तो उनके भीतर वो संस्कार ऐसा ही आ गए हैं कि वो उन कुरीतियों की कमियों को देख नहीं पाते हैं, और इसी कारण से समाज में परिवर्तन नहीं हो पाता। भले ही उनका अवचेतन मन ये जानता हो कि जो कुरीतियाँ हैं वो गलत हैं, किंतु अपने चेतन मन में वो कुछ न कुछ इस प्रकार के कुतर्क लगा देते हैं, जिससे जो है वो उन कुरीतियों का पालन करते रहते हैं। तो इस प्रकार की ये कमियाँ होती हैं, और इन कमियों के ऊपर विजय प्राप्त करना जो है वो केवल अपनी इच्छा शक्ति से ही हो सकता है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करेंगे, तभी आप वास्तव में जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि जीवन आपका सफल रहा। तो यही कुछ विचार है जो कि इस श्लोक में बताए गए हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।